एक आदमी जिसने पूरी जिंदगी बंदूक के दम पर जी, लेकिन जब वो बदलना चाहता है तब उसका अतीत उसे जीने नहीं देता। ये कहानी है जॉन मार्स्टन की, एक डाकू, एक पिता और एक ऐसे इंसान की जो रिडेम्पशन चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ मिली मौत। अमेरिका बदल रहा था। साल 1911। अमेरिका बदल रहा था। लोहे की पटरियां और रेगिस्तान को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सभ्यता अपने साथ कानून, व्यवस्था और नियंत्रण लेकर आ रही थी, लेकिन हर नई सुबह किसी पुराने युग की मौत होती है। वाइल्ड वेस्ट मर रहा था। घोड़ों की टापों की जगह मशीनों की गर्जना सुनाई देने लगी थी। आजादी की जगह नियमों ने ले ली थी और बंदूक की जगह कागज और कलम ने। लेकिन हर परिवर्तन के बीच कुछ आत्माएं अतीत से बंधी रह जाती हैं। जॉन मार्स्टन उन्हीं में से एक। धूल से भरा एक रेलवे स्टेशन, सूरज की तपिश, सूनी जमीन। ट्रेन रुकती है। जॉन धीरे से उतरता है। उसकी आंखों में थकान है, चेहरे पर समय की रेखाएं हैं और हृदय में अपराध बोध। वह जानता है यह यात्रा घर लौटने की नहीं है। यह यात्रा उसके पापों का हिसाब चुकाने की है। सरकारी अधिकारी उसका इंतजार कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में दया नहीं है, सिर्फ घृणा और सत्ता का अहंकार। वे कहते हैं, अगर अपनी पत्नी और पुत्र को जीवित देखना चाहते हो तो अपने पुराने साथियों को ढूंढो। पुराने साथी, यह शब्द उसके हृदय में तीर की तरह धंस जाता है। बिल विलियमसन, जावियर एस्क्विला और डच वैंडरलिंड। कभी वे परिवार थे, कभी वे एक स्वप्न थे। डच कहा करता था, हम इस व्यवस्था के गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। और जॉन ने उस स्वप्न पर विश्वास किया था। लेकिन स्वप्न अक्सर खून में बदल जाते हैं। जब जॉन घोड़े पर सवार होता है तो उसके सामने अनंत रेगिस्तान फैला है। यह केवल धरती नहीं है, यह उसका अतीत है। हर रेत का कण उसे उसकी भूलों की याद दिलाता है। हर हवा का झोंका जैसे फुसफुसाता है। भाग्य से भाग नहीं सकते। रात में जब वह अग्नि के पास बैठता है तो उसकी स्मृतियों में अपने पुत्र जैक का चेहरा उभरता है। निर्दोष, पवित्र, एक गुलाब की तरह कोमल। क्या वह उसे एक नई शुरुआत दे पाएगा, या उसका अतीत उस गुलाब को भी कांटों में बदल देगा? जॉन समझता है सरकार न्याय नहीं चाहती, उन्हें सफाई चाहिए। वे इतिहास को मिटाना चाहते हैं और जॉन उस इतिहास का अंतिम साक्षी है। लेकिन इस बार वह स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा। वह अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, अपने प्रायश्चित के लिए। उसकी रिडेम्पशन अब बंदूक से नहीं बल्कि बलिदान से लिखी जाएगी। और यहीं से प्रारंभ होता है एक व्यक्ति का अपने अतीत के विरुद्ध। अध्याय 2। बिल विलियमसन। दोस्ती से दुश्मनी तक जॉन का पहला लक्ष्य था बिल विलियमसन। वही बिल जिसके साथ उसने अनगिनत रातें आग के पास बैठकर गुजारी थी। वही बिल जिसके साथ उसने लूट की, भागा, हंसा और खून भी किया। लेकिन वक्त बदल चुका था। फोर्ट मर्सर, रेगिस्तान के बीच एक किला, मजबूत दीवारें, हथियारबंद लोग और भीतर बैठा था बिल। जॉन अकेला घोड़े पर सवार होकर पहुंचता है। वो लड़ने नहीं आया था, वो बात करना चाहता था। शायद कहीं अंदर वो अभी भी दोस्ती का एक टुकड़ा बचा हुआ था। वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर पुकारता है, बिल, बात करनी है। फिर दीवार पर बिल दिखाई देता है। उसकी आंखों में पहचान है, लेकिन साथ में नफरत भी। बिल हंसता है, जॉन मार्स्टन, तू वापस क्यों आया है? हम जैसे लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। जॉन शांत रहता है। वो कहता है, मैं लड़ने नहीं आया, मुझे बस अपना परिवार चाहिए। बिल की मुस्कान ठंडी हो जाती है। हम ही तो तेरा परिवार थे। और फिर अचानक गोली चलती है। जॉन के कंधे में लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है। बिल मुड़कर अंदर चला जाता है। उसके लिए जॉन अब सिर्फ एक खतरा था, या शायद एक याद जिसे वो मिटाना चाहता था। जॉन मर सकता था, लेकिन किस्मत उसे अभी मरने नहीं देना चाहती थी।
बॉनी मैकफर्लिन नाम की एक युवती उसे खून से लथपथ हालत में पाती है। वो उसे अपने खेत पर ले जाती है, उसकी मरहम पट्टी करती है, उसे आराम देती है। जॉन पहली बार सालों बाद एक साधारण जिंदगी देखता है। सुबह का सूरज, खेतों की खुशबू, घोड़ों की देखभाल, ईमानदार मेहनत। कुछ दिनों तक वो बंदूक नहीं उठाता। उसके हाथ में फावड़ा होता है, रस्सी होती है, हल होता है और शायद उसके दिल में पहली बार सच्चा सुकून। बॉनी उससे पूछती है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? जॉन जवाब देता है, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। फोर्ट मर्सर अभी भी खड़ा है, बिल अभी भी जिंदा है और रॉस अभी भी इंतजार कर रहा है। अगर जॉन मिशन पूरा नहीं करेगा तो उसके परिवार की किस्मत तय हो जाएगी। जॉन फिर से बंदूक उठाता है, लेकिन इस बार ये बदले के लिए नहीं, ये मजबूरी है। वो स्थानीय लोगों को साथ जोड़ता है, शेरिफ जॉनसन, डेप्यूटी ईलाई और कुछ बहादुर साथी। एक योजना बनती है। सुबह का समय तय होता है, फोर्ट मर्सर पर हमला होगा। सूरज उगता है, रेगिस्तान में गोलियों की गूंज फैल जाती है, धूल उड़ती है, घोड़े दौड़ते हैं, चीखें सुनाई देती हैं। जॉन दीवारों को पार करता है, एक एक करके बिल के आदमियों को गिराता है। आखिरकार वो बिल के सामने खड़ा है। दो पुराने साथी, अब दुश्मन। बिल की आंखों में डर है, लेकिन साथ में जिद भी। तू सोचता है तू हमसे अलग है, वो चिल्लाता है। जॉन की आवाज भारी है, मैं अलग बनना चाहता हूं। और फिर गोलियां चलती हैं। बिल गिर जाता है, उसकी सांसें टूटती हैं। एक युग का एक और हिस्सा खत्म हो जाता है। जॉन जीत गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, क्योंकि उसने दुश्मन को नहीं, अपने अतीत के एक हिस्से को मारा है। और उसे पता है ये तो बस शुरुआत है। मेक्सिको उसका इंतजार कर रहा है, जेवियर उसका इंतजार कर रहा है और असली परीक्षा अभी बाकी है। अध्याय 3, मेक्सिको। युद्ध, विश्वासघात और आत्मा का संघर्ष। बिल मर चुका था, लेकिन शांति नहीं आई। सरकार ने कहा, अगला नाम गावियर एस्क्वेला। हावियर, वो आदमी जो कभी जॉन के साथ आग के पास बैठकर भविष्य के सपने देखा करता था, अब वो मेक्सिको में था। और मेक्सिको एक देश नहीं था उस समय, वो एक जलती हुई जमीन थी। जॉन सीमा पार करता है। रेगिस्तान वही है, लेकिन हवा अलग है। यहां हर चेहरा डरा हुआ है, हर गली में बंदूक है, हर इंसान किसी न किसी तरफ खड़ा है। एक तरफ है तानाशाह सरकार, कर्नल अल्मे, दूसरी तरफ है बागी अब्राहम रेयस। दोनों कहते हैं कि वे सही हैं, दोनों कहते हैं कि वे जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जॉन को सच्चाई जल्दी समझ आती है। युद्ध में कोई सही नहीं होता, सिर्फ ताकतवर होता है। जॉन किसी विचारधारा के लिए नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ एक नाम के पीछे है। लेकिन धीरे धीरे वो देखता है कैसे सत्ता इंसान को अंधा बना देती है, कैसे क्रांति भी उतनी ही निर्दयी हो सकती है जितनी तानाशाही। रेस आजादी की बात करता है, लेकिन उसकी आंखों में भी वही लालच है जो अल्लेंडे की आंखों में है। और तब जॉन को एहसास होता है, सभ्यता बदलती है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन इंसान की भूख नहीं बदलती। एक रात जॉन अकेला बैठा है, आसमान में तारे हैं। वो सोचता है, क्या मैं भी अलग हूं, या मैं भी बस एक हथियार हूं किसी और की लड़ाई में। उसे याद आता है डच कहा करता था, सरकार झूठ है, सभ्यता एक पिंजरा है। लेकिन अब जॉन देख रहा है, अराजकता भी उतनी ही खतरनाक है। अगर कानून नहीं होगा तो सिर्फ ताकत बचेगी, और अगर ताकत बचेगी तो कमजोर हमेशा कुचले जाएंगे। न मेक्सिको में हर मिशन के साथ जॉन और कठोर होता जाता है। वो गांव बचाता है, फिर उसी गांव को दूसरे पक्ष के लिए छोड़ देता है। वो एक तरफ खड़ा होता है, फिर दूसरी तरफ। उसे समझ आता है वो न्याय नहीं कर रहा, वो सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही इंसान की असली प्रकृति है। आखिरकार जॉन को जेवियर का ठिकाना मिल जाता है, एक पुराना किला, रात का समय, बारिश की हल्की बूंदें। जॉन अंदर घुसता है, गोलियां चलती हैं, चीखें गूंजती हैं, और फिर वो आमने सामने खड़ा है जेवियर एस्क्वेला के। दोनों कुछ पल चुप रहे थे। जेवियर की आंखों में दुख है। जॉन, हम कभी भाई थे। जॉन की आवाज भारी है। मैं अभी भी वही आदमी बनना चाहता हूं जो मैं तब था, लेकिन दुनिया बदल गई है, हावियर कहता है।
नहीं, हम बदले हैं। ये लाइन जॉन के दिल में उतर जाती है, क्योंकि शायद यही सच्चाई है। दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, हमने ही उसे अलग समझ लिया था। गोलियां चलती हैं, जावियर गिरता है, उसकी सांसें टूटती हैं। जॉन खड़ा रहता है। इस बार भी जीत है, लेकिन अंदर खालीपन है, क्योंकि हर जीत उसे और अकेला कर रही है। अब तो बचा है सिर्फ एक नाम, डच वैन डेर लिंडे। वो आदमी जिसने उसे सपने दिखाए, और अब वही आदमी उसकी अंतिम परीक्षा बनने वाला है। मेक्सिको ने जॉन को सिखाया, आजादी एक भ्रम है, कानून एक समझौता है, और इंसान हमेशा अपने स्वार्थ और अपने डर के बीच जीता है। लेकिन जॉन अब भी उम्मीद करता है कि शायद इन सब खून के बीच उसे अपने प्रायश्चित का रास्ता मिल जाए। उसे अभी नहीं पता कि रिडेम्पशन की कीमत और भी भारी होने वाली है।